अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा आरमिला हसन। जनाब आपको जगाने के लिए आ चुकी हूँ। मंगल का दिन है और ढेर सारे प्लान्स हैं मेरे भी, और वीकेंड में वैसे हर हम वीकेंड में प्लान करते हैं और वीक डे में भी बहुत सारे प्लान्स होते हैं, क्योंकि मैं तो जल्दी फ्री हो जाती हूँ यहाँ से और उसके बाद मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। लेकिन मैचेस की वजह से शाम की मसरूफियत कुछ बढ़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैच भी अच्छे चल रहे हैं और मैच की सूरत हाल जो है वो हम आपको स्पोर्ट्स सेगमेंट में बताएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, वेस्ट इंडीज़ हम आपके साथ हैं। आज नाजिया हसन, जिनको पॉप जो मौसीकी है उसकी दुनिया का बहुत एक जाना माना नाम है, ज़ुहैब और नाजिया की जोड़ी भी बड़ी मशहूर रही। आज उनकी बर्थडे है 53rd, तो उस हवाले से पहले तो हम नाजिया हसन के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। उन्नीस 1975 में गुलकारी की दुनिया में कदम रखने वाली नाजिया हसन ने कैरियर का आगाज पीटीवी के प्रोग्राम कलियों की माला से किया, जहां उन्होंने गाना दोस्ती ऐसा नाता गाया। नाजिया हसन की पहली एल्बम डिस्को दीवाने 1981 में दुनिया भर में रिलीज की गई, जो जल्द ही 14 ममालिक में मकबूल होने के बाद एशिया की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली एल्बम का एजाज हासिल कर गई। उन्नीस 1965 में पैदा होने वाली गुलकारा ने कई मशहूर गीत गाए जो आज भी जुबान ज़दे आम हैं। इनके मकबूल गीतों में दोस्ती, डिस्को दीवाने, आंखें मिलाने वाले, बूम बूम और दिल लगी शामिल हैं। नाजिया हसन की आवाज और गुलकारी बॉलीवुड में आज तक मकबूल है। बॉलीवुड की फिल्म कुर्बानी के गीत आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए पर इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। नाजिया हसन ने अपने भाई ज़ुहैब हसन के साथ पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक का आगाज किया, जिसके बायस गुलकारा को पॉप म्यूजिक का बानी तस्वुर किया जाता है। नाजिया हसन को फनी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई कौमी और बैन अवी अवार्ड से नवाजा गया। वो 25 साल तक गुलकारी की दुनिया पर राज करती रही। खूबसूरत आवाज की मलिका गुलकारा कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर 13 अगस्त सन 2000 को खालिक हकीकी से जा गई। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी। नाजिया हसन और ज़ुहैब हसन की जोड़ी वैसे भी बड़ी मशहूर रही और जैसे हमने पैकेज में भी देखा कि उन्हें पॉप मौसीकी का बानी भी कहा जाता है और कई अवार्ड्स भी उन्होंने अपने नाम करवाए। तो नो डाउट उन्होंने जो पॉप इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री है, उसको बहुत ज़्यादा सर्व किया और उनका नाम जो है अभी भी हम उनके गाने सुनते हैं तो जनाब ज़रूर हम उसी पेज पर चले जाते हैं। जनाब हम पहली खबर शामिल करेंगे रोज़ाना दुनिया की खबर है कि एहतजाज, धरने, ट्रैफिक जैम, शहरी बेहाल, पैदल चलने पर मजबूर। लड़ाई झगड़ों, डिप्रेशन के बायस चिड़चिड़ापन बढ़ गया। पुलिस ट्रैफिक रवा रखने में बुरी तरह से नाकाम है। एहतजाजी शेड्यूल के ऐलान के बावजूद खातिर ख्वाह मनसूबाबंदी ना की जा सकी। बंद रोड, रावी रोड, मुल्तान रोड, दाता दरबार, फिरोजपुर रोड, इम्प्रेस रोड पर ट्रैफिक जैम। हुकूमत साइकिल को फरोग दे, एहतजाज के लिए जगह मुख्तस की जाए।
ऐसा कहना है शहरियों का। जनाब, हमने देखा कि एहतजाज और मेन शाहराहों पर, अहम शाहराहों पर एहतजाज हमने बहुत देखे और अभी भी शहर भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है और अभी दाता दरबार के आगे भी एहतजाज एक फिर से शुरू हो चुका है। मॉल रोड पे भी कुछ दिन पहले हमने देखा लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद थी और अब जो एहतजाज की सूरत हाल है सभी वो बहुत वर्स्ट हो रही है क्योंकि इससे ट्रैफिक की रवानी बहुत बुरे से मुतासिर होती है। ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से ऑलरेडी शहर में ट्रैफिक का निज़ाम बहुत डिस्टर्ब है। अर्मिला, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो, हम ये अगर कहें कि वो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो सही तरह से नहीं कर रहे तो ये थोड़ा सा गलत होगा। अब कुछ अर्सा पहले भी जो सिटी में उन्होंने बताया कि लाहौर को हर जगह से जो उखाड़ पिछाड़ कर दी है, तो उसमें अगर देखा यह जाए कि जितने भी इलाके हैं हर जगह से कोई वन वे भी है जगह, कोई ब्लॉकेज की बाइस जो जगह को रोका हुआ है, कुछ सड़कें बननी हैं, कुछ पुल्स बन रहे हैं, हमारे जो ओवरहेड ब्रिजेस हैं वो बन रहे हैं, उसके बाइस पूरे शहर में जो है इस वक्त ट्रैफिक की बेहंगम सूरत हाल है। इसमें अब जितने मर्जी ट्रैफिक वार्डन्स आप तैनात कर दें, लेकिन वो वहाँ पर जब तक के ट्रैफिक के कोई रूट्स नहीं बनाए जाएंगे, कोई रूट ऐसा नहीं दिया जाएगा कि प्रॉपर तरीके से लोगों को पता हो, हर गाड़ी में FM मौजूद है। अगर ट्रैफिक वार्डन्स या CTO की जानिब से कोई ऐसा चैनल बना दिया जाए जो सिर्फ ट्रैफिक की सूरत हाल को अपडेट करे। अब होता क्या है कि जिसने डिफेंस जाना है या जिसने वॉल्टन रोड पर जाना है, तो अगर उसको आधा घंटा पहले को जब गाड़ी ऑन की है, उसने स्टार्ट किया, बैठा है, वो सूरत हाल ट्रैफिक की अपडेट ले ले, तो मेरे ख्याल से उसकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी और उसको पता लग जाएगा जी वॉल्टन रोड पर ट्रैफिक जैम है, मैं यहाँ से ऑल्टरनेटिव कोई रूट ले लूँ और जाके दूसरी जगह से मैं डिफेंस में एंटर हो, चाहे लंबा रूट ले लूं, चाहे लंबा भी हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। देखें, हर जगह पर कुछ असूल बनाए जाते हैं। चाइना में अगर हम डेवलप कंट्री से हम बात करेंगे, क्योंकि करना चाहिए, क्योंकि आखिर कब तक हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में शुमार हमारा अच्छी जगह कंपेयर करेंगे तो कोई बेहतरी की तरफ बिल्कुल। और अगर उसकी बात करें तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जो मैं देखता हूँ सिस्टम रखा हुआ है कि ऑड और इवन का, जिस गाड़ी का नंबर इवन होगा उस दिन मंडे को वही गाड़ी निकलेगी बाहर सड़कों पर, जिस दिन ऑड होगा उस दिन वो ऑड गाड़ी की नंबर प्लेट वाली गाड़ी जो है वो बाहर निकलेगी, उसके अलावा गाड़ी नहीं कर सकती। अब होता क्या है कि जिसकी इवन है और मंडे का दिन है तो वो इवन ही निकालेगा, ऑड नहीं निकाल सकता गाड़ी वो। तो इस तरह होता ये है कि एक दिन में एक फैमिली के घर से एक ही गाड़ी बाहर निकलती है। और हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ अगर किसी ने कहीं जाना भी है अपनी जगह पे, तो घर पे हर बंदा अपनी अपनी अलग गाड़ी पे कोशिश करता है कि निकले, चले मैं फलानी जगह। हमारी आवाम में रीजनिंग माशाल्लाह हमारे पास हर चीज से एज ए बहसियत क्या रीजन है आपके पास? क्या रीजन? मैं कह रहा हूँ कि अगर 3 डिजिट नंबर होगा और मैं देखूंगा कि वो इवन बन रहा है और अगले दिन मेरा ऑड का दिन चल रहा है, तो मैं ऊपर ये भी तो कहते हैं, देखें भाईजान ये 2015 में रजिस्ट्री थी, 1 और 5 भी लगा हुआ है। जब इसको आप ओवरऑल नंबर में ऐड करते हैं तो ये आप जैसी जाली आवाम होती है नहीं, हम तो हम देखें अवाम का भी मसला है कि हम लोग भी जाके जो है हम उनको जाके जी कहने लग जाते हैं, सिफारिशी करवाते हैं, ये जी फोन पे बात करेगा, जी फलाने का बेटा हूँ, मैं ये बड़ा मायूस होता हूँ जब सभी ऐसे करता है। मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि आपने कहा ना कि हम लोग पहले आप दोनों एक चुप करेंगे, मुझे सिद्रा से बात करनी है। नहीं, लेकिन वो इसने बोला था कि वो ओवरहेड ब्रिजेस की बात कर रहा था मैं कि ओवरहेड ब्रिजेस वगैरह की वजह से जो है वो जितने भी इलाके हैं, आप मुझे से बात करने दे। सिद्रा, ट्रैफिक जैम, अभी आप हमें कुछ अपडेट दी थी कि शहर में कितने एहतजाज जारी हैं और किस तरह से ट्रैफिक रूट को उन्होंने बेहतर करना है। बिल्कुल अर्मिला, आज जो है वो कल से एक एहतजाज शुरू हुआ है तहरीक लब्बैक सारे रसूलुल्लाह की जानिब से, और सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है वो ये है कि ये एहतजाज जो है वो कहा जा रहा है कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो बुध से जिस तरह से उन्होंने पहले पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया था, कल से जो है वो ज़्यादा बदतरीन हमें सूरत हाल देखने को मिलेगी। अभी भी सभी बात कर रहे थे कि हम लोगों को ऑल्टरनेट रूट्स नहीं दिए जाते, हमारे पास ऑल्टरनेट रूट्स की ऑप्शन ही नहीं है। हम लोग अगर मॉल रोड बंद होती है, उसके बाद वो चेरिंग क्रॉस और रीगल वाला जो कैथीड्रल चर्च वाली रोड है वो तमाम इस तरह से पैक होती है। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी तरक्याती काम शुरू किए गए हैं, जितने भी शहर में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और उसके बाद भी जो तरक्याती काम शुरू किए गए हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है जो रोड्स उखाड़ पछाड़ की जाती है, जहाँ पर उसको दोबारा से ठीक किया जा सकता है, यानी काम मुकम्मल हो गया, उस रोड को आप लोग बना दो, क्लियर कर दो लोगों के लिए, ऐसा नहीं होता। बस जो एक बार जहाँ से आपने उखाड़ दिया पछाड़ दिया वो दोबारा से जो है वो वहाँ पर ठीक नहीं होता। ठीक है, ऑल्टरनेट रूट्स हम लोग हमारे पास हम ट्रैवल कहाँ से करें? बड़ी बात जो अभी अदम बर्दाश्त, अभी तो रास्ता ऐप को लॉग इन करने के लिए आपको कम से कम भी 25 से 30 मिनट दरकार है, उसके बाद भी जो पढ़ी लिखी आवाम है सिर्फ वही उस ऐप को यूज कर सकते हैं। हमारी आवाम को क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो अच्छा जाफर, मैं जानना चाह रही थी, मैं के पास एंड्रॉइड है, हर बंदा फेसबुक पे, एंड्रॉइड होने की जरूरत नहीं है, एंड्रॉइड में सिर्फ व्हाट्सएप पे इमेज सेंड करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उसको ऑपरेट करना भी हर बंदे को आना चाहिए। ये आपको सिखाना चाहिए।
ये कैंप्स लगाने चाहिए, ट्रैफिक वार्डन्स को कैंप लगाने चाहिए कि लोगों को वो बताएं कि कैसे ऐप को यूज ये करना बात है। बड़ी जेन्युइन है कि रास्ता शुक्र है किसी बात पे रास्ता इत्तेफाक ऐप का हुआ जो है। यूजेज है ना हाँ, वो वो लोगों को मुश्किल नहीं है। पता, नहीं वो लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। ऐप खोल के बंदा परेशान हाल हो जाता है कि मैंने क्या क्या किया। कर देखिए दिया? सबसे पहले उसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सबसे पहले उसमें पूछते हैं जी यूजर नेम और पासवर्ड, सबसे पहले आता है। अब यूजर नेम और पासवर्ड शायद आप कर लेंगे, मैं कर लूंगा, अर्मिला कर लेगी, ऐसे लेकिन ही। बाकी जितने भी लोग हैं उनको क्या पता सिद्रा यूजर भी नेम कर लेंगी। सिद्रा भी कर सकती है, लेकिन बाकी लोगों को कैसे पता लगेगा जी यूजर नेम कैसे बनाना है, साइन अप कैसे करना Sign up है। कैसे जाहिर करना है, है, इस बिल्कुल तरह सही की बात है। जस्ट को चेंज करना चाहिए। अच्छा, अब ट्रैफिक की सूरत हाल ऑब्वियसली हम जैसे सभी पहले भी गए थे, हम ट्रैफिक वार्डन्स को इस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते। हम देखते हैं हरूप पे अब जो एहतजाज के लिए जगह मुख्तस करने का सवाल है, तो ये कई बार सजेशन और दी जाती है और उसके बाद शहरी भी इस पे वावेला करते हैं कि जरा एहतजाज की एक जगह मुख्तस कर दी जाए। जिसका जहां दिल करता है वो रोड ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर देता है। और मॉल रोड की बात करें, क्योंकि हमारा यहाँ से आना जाना बहुत ज्यादा होता है, हमें पता है कि कितना हम सफर करते हैं, घंटा घंटा हम लोग उसमें ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। जो एहतजाज के लिए जगह मुख्तस करने का सवाल है जाफर, उसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? ये जगह कभी भी मुख्तस नहीं होगी क्योंकि ये इनफेक्टिव रूल है। ये जो है ना कि एहतजाज की जगह आप मुख्तस कर दिया, आप जाके किसी खुले मैदान में जाके एहतजाज की जगह मुख्तस कर रहे हैं, फिर तो वो असर ही नहीं होता किसी बेअसरा पे, सा हाँ। एहतजाज होगा ना, उसका असर नहीं पड़ेगा। एहतजाज का पर्पस ये होता है कि आप शहर को उसकी नब्ज से पकड़ लो। हाँ। जब किसी को उसकी नब्ज से पकड़ लेते हो तो आप उसकी पल्स रीड करना शुरू करते हो कि इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्या लेस इंपॉर्टेंट है। या तो आप एहतजाज की जगह मुख्तस करेंगे तो चेयरिंग क्रॉस करेंगे। लेकिन जाफर आप ठीक ये है। आपको कट कर रहा हूँ, लेकिन ये देखेंगे दफा 144 लगने के बावजूद माल रोड पर आप हर रोज हम एहतजाज देखते कोई हैं। ऐसा हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है कि जो हमारे एहतजाज को या तो सिस्टम का वहां से फेलियर है, ये सिस्टम का फेलियर है बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना। देखिए, दफा आप 144 सबसे- कितनी दफा आप नाफिज सब- तो हुआ हुआ है। जाफर माजरत के साथ सबसे पहले तो आप इस चीज को देखें कि यहाँ पर 5-5 दिन के एहतजाज चलते क्यों हैं। आपके वजीर बराए सेहत जो है, सूबाई वजीर सेहत जो है, वो उम्रा करने गए हुए थे और 5 दिन लेडी हेल्थ वर्कर्स बैठी माल रही रोड पर वहाँ पे बैठे एहतजाज, हैं। बिल्कुल ऐसे सही। उम्रे का क्या फायदा है जी, आपको बताएं। जब आपकी आप- लाखों अवाम, हजारों अवाम जो है आपकी बात सड़कों पर बैठी हुई है, आप उम्रे का मेरे ख्याल से सिर्फ बड़ा वो ज्यादा और फायदा वो हो रहा होगा। जलालत नहीं है जो चौक पे बैठे हैं, उनके पीछे जो घर उनकी हैं, फैमिलीज हैं, उनकी उनके फैमिलीज बच्चे भूखे डिस्टर्ब हुई हुई हैं, उनके औरतें, बच्चे भूखे हैं। खवातीन बिल्कुल, बैठी हैं बिल्कुल, सड़कों पर, बच्चे तो जारी बात है भूखे होंगे, फिर बिल्कुल, नाश्ता नहीं और मिल रहा उनकी होगा, जो दोपहर का खाना रीजन नहीं थी मिल रहा वो भी होगा। हमने देखा काफी हद तक जेन्युइन भी थी। हम ऐसे इस तरह से नहीं कह सकते कि वो बिला वजह एहतजाज नहीं, कर रही बिल्कुल। थी। नहीं, genuine बिला reasons वजह तो की- कोई भी नहीं अभी करता अभी एहतजाज, एक और बिला वजह एहतजाज तो- आपके सामने आने लगा है। कल भी एक छोटा सा एहतजाजी मुजाहरा हुआ है, वो अब उन्होंने भी थ्रेट कर दिया कि 2-3 दिन में वो माल रोड पे आ जाएंगे। कुछ सरकारी मुलाजमीन है जिनसे ट्रैवल अलाउंस और अच्छा। जो है ना, जी, जी। उसकी रिवर्सल मांगी जा रही है। तो वो जो बंदा जिसकी 20,000 तनख्वाह कहाँ है से वो कैसे reversal 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया वापस देगा? अच्छा, हुकूमत को? एहतजाज की बात हो रही है तो नेक्स्ट आपके से ये भी बताएं कि तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह का धरना दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की क़यादत में कारकुनों ने दाता दरबार के सामने धरना दे रखा है। और ये भी जिससे सिद्रा ने भी बताया कि ये धरना जो है अभी कल से शुरू हुआ है और ये दूसरे दिन में दाखिल हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो वादे उनसे इस्लामाबाद में किए गए थे वो पूरे ना हुए तो वो पूरे मुल्क में तहरीक चलाएंगे। और ये जो तहरीक का आगाज है वो दाता दरबार से शुरू होगा, लाहौर में फैलेगा, उसके बाद मुल्कगीर जो एहतजाज और धरनों का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। सभी देखें, बात ये कि अगर तो ये एहतजाज या धरना जो है वो 10 दिन चलना है तो 10 दिन के बाद रिजल्ट क्या निकलना है। सबसे हाँ, पहले तो ये सोचा जाना है कि 10 दिन के बाद क्या होने रिजल्ट वाला क्या है। निकलना है। 10 दिन के बाद भी अगर हुकूमत की तरफ से कोई बंदा जाके उनसे कोई माफी मांग लेगा या कोई बंदा जाके कह देगा कि जी ये बात आपकी हम मान लेते हैं, मुतालबात जो हैं, या कोई कमीशन बना देते हैं, कोई कमेटी बना देते हैं, तो 10 दिन वाला काम आज क्यों नहीं कर लेते? क्यों अजियत से निकाल दें लोगों को मैं आप? आई स्वेयर टू गॉड अभी ये बात करना चाहता कि मैं अभी से, मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ कि मैं अभी से ज़हनी तौर पे मुझे स्ट्रेस शुरू हो गई है। मैं अभी से बैठे बैठे यहाँ सेट पे, क्योंकि नजर आ रहा है ना, क्योंकि ये चीज नजर आ रही है कि इस्लामाबाद बैठे थे तो कितना लंबा एक बिल्कुल, धरना चला था बिल्कुल। और उसकी रिपरकशंस क्या थे, कितने बुरे तरीके से शहर की ट्रैफिक मुतासर हुई थी। आपने पकड़ लिया दाता दरबार अगेन ऐसा Main एरिया इस्लाम- है। इस्लामाबाद देखें, धरने के एंटी और अलावा एग्जिट लाहौर पॉइंट में जब एंटी एग्जिट इन्होंने शादरा बंद कर दिया, इन्होंने बंद रोड, एग्जैक्टली हाँ जी, बंद रोड और बिल्कुल। पूरे हम शहर तो को इस तरह ख्वार हो से गए पैक थे। कर दिया था कि अभी जो है वो दोबारा अगर यानी अभी इनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाते, आखिर एंड जो है वो मुज़ाकराती तो अभी कर लिए जाए ना इनसे अभी नहीं, मुज़ाकरात। वही और बात वो है, जो तो आगे फिर वही उनका सूरत हाल डिमांड्स है होगी। उसको थोड़ा उनके साथ मुज़ाकरात करके और उसको शुरू में बेहतर तौर पर नेगोशिएट क्या- करेंगे। टेस्ट किस चीज तो का लेते एंड रहते पे हैं? एंड पे 10 दिन एंड पे जब ये वर्ष देखें, कंडीशन हमने हो जाएगी इस हुकूमत तो में फिर हम अमिला, कुछ इस नहीं कर हुकूमत के सकते। ये जो टेन्योर गुजरा है ना, 5 साल का टेन्योर पूरा होने वाला है तकरीबन, इस पूरे टेन्योर में हमने ये देखा है जब भी कोई भी पार्टी, कोई भी तंजीम, कोई भी ओहदेदारान सड़कों पर बाहर निकले या आम शहरी हो, जो भी हो, उनसे कभी भी टाइम पर नेगोशिएशन नहीं की गई। जितना 5 साल का परसा निकाल लें, हर एहतजाज 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन चलता रह गया। चाहे वो पिंडी हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे मुल्तान हो, चाहे सिल्ला वाली हो, कोई भी शहर पाकिस्तान का निकाल लें आप,
इसी वजह से, क्योंकि ये संजीदगी से नहीं लेते। अगर ये पहले दिन ही उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर कर दें तो मेरे ख्याल से ये 10-10 दिन ट्रैफिक जैम भी ना रहे, 4-4 दिन बैठे रहे हैं अब खाने पीने के बाद। जो वहाँ सहूलतें आप देखें, मेरी सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, 4 दिन ट्रैफिक वार्डन, अभी अगर 10 दिन चलता है एहतजाज, 10 दिन धरने के बाद ट्रैफिक वार्डन तैनात होंगे, आधे शहर के ट्रैफिक वार्डन उठ के यहाँ पर आ जाएंगे। जो अब आधे शहर का मसला है वो कौन हल करेगा? अभी आधे शहर की सिक्योरिटी तैनात कर दी है, रातों रात जो है वो उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया, उन्होंने पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी। ऑब्वियसली एक रिलीजियस जो है वो सिस्टम एकदम से जैसे वो ब्लॉक हो जाता है। आपने कभी अली जाफर नोट किया होगा कि जब लोग हम इस तरह के धरने और एहतजाज पे जाते हैं, वो जो पुलिस एहलकार होते हैं वो यानी उनके चेहरे जो है वो इतनी करख्तगी होती है, इतनी परेशानी होती है कि ये हम किस अजाब में फंसे हैं। कल एक वाकया भी देखा जिसमें जो शख्स था उसने माफीनामा दे दिया। ट्रैफिक वार्डन के तशद्दुद का शिकार होने वाले शख्स ने आईजी पंजाब के नोटिस के बाद मंजर आम पर आने वाले माफीनामे की तफसीलात क्या हैं, इस हवाले से आपको बताएं कि एक बूढ़े शख्स पर ट्रैफिक वार्डन के तशद्दुद का मामला। लाहौर न्यूज़ की खबर पर आईजी पंजाब ने नोटिस लिया और ट्रैफिक पुलिस की दौड़े लग गई। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अपने बचाव के लिए जो बुजुर्ग शख्स था उसका माफीनामा भी पेश कर दिया। पुलिस के प्रेशर में माफीनामा दिया गया या पुलिस एहलकारों ने मिन्नत समाजत करके माफीनामा लिया, इसकी ताहाल तफसीलात सामने नहीं आ सकी। लेकिन फिरोजपुर रोड पर जो ये हमने एक सीसीटीवी फुटेज भी देखी तो सभी हमने देखा कि ये जो तमाम सिचुएशन रही और कल हमने ट्रैफिक वार्डन का तशद्दुद भी देखा, उसके बाद नोटिस में जो माफीनामा आया उसकी समझ नहीं आई। देखिए, सबसे पहले तो एक मजम्मत होनी चाहिए यहाँ पे कि एक बुजुर्ग शहरी, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, किसी भी एज का हो, आप हाथ नहीं उठा सकते। कोई भी ऐसी पॉलिसीज हमारे पास नहीं है कि जिसमें आप तशद्दुद कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात ये है, आपने सबसे पहले देखना ये है कि तशद्दुद क्यों हुआ। अगर तो ट्रैफिक वार्डन इसमें गिल्टी हैं, वो इसलिए गिल्टी हैं क्योंकि हाथ नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पर आप जो मर्जी आप मानने की जस्टिफिकेशन, बदतमीजी करते हैं, नो डाउट करते हैं, बदतमीजी ऊंची आवाज में बात भी करते हैं, लेकिन टैकल करने के लिए आपको ही इसलिए भर्ती किया। मैं ट्रैफिक वार्डन नहीं हूँ, ठीक है, अली जाफर ट्रैफिक वार्डन नहीं, क्योंकि हमें शायद वो सलाहियतें ना हो, उनके अंदर जब वो सलाहियतें हैं तो उसको काबू करना चाहिए चीजों को। और माफीनामे की आपने बात की, माफीनामा स्पेशली ये मंगवाया जाता है, होता है, प्रेशराइज किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सभी, थैंक यू सो मच सिद्रा, टाइम की शॉर्टेज की वजह थैंक यू सो मच अली जाफर खान के, आप लोगों ने हमारा साथ दिया। जनाब यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नेक्स्ट आवर में हमारे पास मोटापे का टॉपिक है, उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए जागो लाहौर।